मुझे निकाल के महामहिम भीष्म ने बहुत बड़ी भूल की थी। क्षमा कीजिएगा महाराज, परंतु मेरी श्रेणी मां महिम से सदा नीचे ही रहेगी। इसलिए आपकी योजना का भाग बनने से पहले मुझे 100 बार विचार करना पड़ेगा। हाथी के पैरों के नीचे चींटी नहीं मरती पुरोचन। तुम बहुत छोटे आदमी, तुम बहुत छोटे हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। महामहिम भीष्म की नजर तुम पर नहीं पड़ेगी। विचार कर लो, यदि मेरी योजना में भाग लोगे तो समृद्धि का अंबार पाओगे, और यदि नहीं लोगे तो मारे जाओगे। योजना क्या है महाराज? मान गया। परिहार। महाराज की इच्छा है क्रीड़ांगन में राजकुमार दुर्योधन की जय जयकार गूंजे, अन्य किसी और की नहीं। इसलिए क्रीड़ांगन का प्रवेश द्वार जो तुम निर्मित करोगे वो ठीक समय पर टूट जाना चाहिए, केवल एक ही तीर से। जिसके गिरने से नीचे खड़ा व्यक्ति सीधे यमलोक पहुंच जाए। कर पाओगे ये योजना? किसके लिए गंधार राज? उसके लिए जिसे शायद दुर्योधन पराजित न कर पाए। परीक्षा का आयोजन कर रहे हो पुत्र? नहीं पिताश्री, मैं मेरे मित्र दुर्योधन को जिताने का आयोजन कर रहा हूं। मित्रता तुमने अर्जुन से की होती तो जीवन में लाभ होता पुत्र। शास्त्र कहते हैं मित्रता सदा ही स्वयं से अधिक बुद्धिमान अथवा शक्तिमान से करनी चाहिए। ऐसी मित्रता अंत में बैर बन जाती है। और एक बात और भी है महत्व की, जो सर्वोत्तम होता है उसे कभी किसी की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए वो दया करता है, मित्रता नहीं करता। मुझे और दुर्योधन को एक दूसरे की आवश्यकता है। उसे हस्तिनापुर का सिंहासन पाने में मेरी सहायता चाहिए। हो नहीं सकता। हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी योग्यता के आधार पर निश्चित होगा, और योग्यता किसी की सहायता से सिद्ध नहीं की जा सकती। मेरे लिए यह एक अवसर है अपनी और दुर्योधन की मित्रता को और दृढ़ करने का, जिससे जब भविष्य में मैं राजा बनूं तब हस्तिनापुर मेरे रक्षण में खड़ा रहे। पिताश्री, आटे के घोल को दूध मानकर जिया हूं मैं। कभी कुछ नहीं मांगा, कभी कोई विरोध नहीं करा, पर आज मांगता हूं। राजकुमारों की प्रतियोगिता में जो भी हो रहा हो, जैसे भी हो रहा हो, आप होने देंगे। पुत्र, मैं तुम्हारे लिए अधर्म नहीं कर सकता, परंतु मौन तो रह सकते हैं। मैं आपसे आश्वासन चाहता हूं कि आप मौन रहें, और जो हो रहा है उसे आप होने देंगे। मामा शकुनी यहाँ पे प्रपंच करने की कोशिश कर रहे। उन्होंने जो शक्ति प्रदर्शन था उसके बदले प्रतियोगिता तो रख दी, लेकिन उनको भय है कि मेरा पुत्र दुर्योधन हार जाएगा,
इसलिए वो प्रपंच कर रहे और उस व्यक्ति को मारना चाहते जिसके सामने उनको भय है कि मेरा दुर्योधन हार जाएगा। तो यहाँ पे वो ऐसा द्वार बना रहे कि जो एक ही तीर से टूट जाए और नीचे जो खड़ा हो वो मर जाए। यानी कि यहाँ पर वो अर्जुन को मारने का पूरा प्लानिंग कर रहे हैं। वो चाहते कि अर्जुन मर जाए और मेरा पुत्र जीत जाए और युवराज बना दिया जाए। लेकिन उनको पता नहीं कि अर्जुन के पास कितनी शक्तियां है, वो क्या कर सकता है। लेकिन उन्होंने पूरा प्रपंच करके रखा है। वो सीधी तरह तो कभी जीत नहीं सकते, उनको पता है कि हम सीधी तरह तो कभी नहीं जीत सकते, तो बस यही प्रपंच कर रहे हैं। और यहाँ पर अश्वत्थामा भी अपने मित्र दुर्योधन को जिताने का प्रयत्न कर रहा है। तो उन्होंने अपने पिता को भी ये बोल दिया कि जो भी हो अब बीच में कुछ मत बोलना, आप सिर्फ देखते रहना। लेकिन गुरु द्रोण को पता है कि पांडवों का वो लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते और उसमें भी अर्जुन का तो कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन प्रयत्न करने दो। और गुरु द्रोण ने एक और बात कही कि अश्वत्थामा, तुमने अगर अर्जुन से मित्रता की होती तो तुम्हें लाभ होता, क्योंकि शास्त्र ये कहते हैं कि मित्रता हम हमेशा अपने से अधिक बुद्धिमान और शक्तिशाली व्यक्ति से करनी चाहिए। लेकिन अश्वत्थामा को तो बस दुर्योधन को ही अपना मित्र समझता है और उसने तो अधर्म का ही साथ दे दिया। तो यहाँ पे गुरु द्रोण को भय है कि अश्वत्थामा के साथ कुछ हो ना जाए, क्योंकि अधर्म का साथ जो देता है उसको कोई लाभ नहीं होता, सिर्फ हानि ही होती। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।